मेरे को प्यार से नाज़नीन, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हो। और आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज हम ईद की शॉपिंग करने आए हैं। तो आप कहाँ पे ईद की शॉपिंग करने आए हैं? लिविंगस्टन। ओह! तो फिर? तो फिर हम ईद की अब तो टाइम नहीं ज़ाया करता और हम जाते हैं। चलो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे से नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से और खुश व आबाद होंगे। जैसा कि जो मीर है वो व्लॉग का आगाज़ कर चुका है और बता चुका है कि हम आज बना रहे हैं ईद शॉपिंग व्लॉग की वीडियो। तो हम आए हुए थे सारे के सारे मिलकर ईद की शॉपिंग के लिए। तो हमने कहा जी चले, हम तो आज घूम रहे हैं और फिर रहे हैं, तो साथ में जो है वो हम आपको भी जर्मनी के जो कूचे और गलियां हैं वो भी साथ में दिखाते हैं। थोड़ी सी जो है वो हम शॉपिंग करते हैं और ढेर सारी आपको दिखाते हैं। तो जी मौसम जो है वो आजकल जर्मनी का जो है वो मैं जैसे कि लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कुछ पता नहीं चलता है कि कब धूप निकल आती है और कब जो है वो फिर से ठंड हो जाती है। लेकिन आज का जो मौसम था वो प्लेजेंट वाला था, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और ना ही गर्मी थी। हल्के हल्के से बादल और हल्की हल्की सी धूप की वो कहते हैं छुपन छुपाई जा रही थी। तो चलें जी, ऐसे ही आपको दिखाते हुए मौसम को जो है हम वो चलते हैं शॉपिंग के लिए। चलते जाते हैं और साथ में हम देखते जाते हैं इन छोटी छोटी सी कूचे और इन छोटे छोटे सी गलियों को जो कि हैं जर्मनी की। रहते हैं जिस शहर में हम, उसका करवाते हैं आपको थोड़ा सा नज़ारा। तो बस ऐसे ही हम जो हैं वो बच्चों के साथ मस्तियाँ करते हुए गुजरते जा रहे थे। मीर की तो मस्तियाँ जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं, वो तो बस बाहर क्या और घर क्या उसकी मस्तियाँ जो हैं वो जारी रहती हैं। इसके साथ ही हम जो है वो छोटी छोटी सी वीडियोस बनाते जा रहे हैं ताकि आपको जो है वो छोटे छोटे से नज़ारे हम करवाते जाएं साथ में। इसी तरह से जी देखें चलते चलते साइडों में और इधर उधर की चीज़ें देखते और दिखाते हुए आपको अपने साथ हम आ गए हैं C&A पे। तो जी यहाँ पे तो एंटर होने की देर है, आपको इस कदर वैरायटी नज़र आती है चीज़ों की ना कि बस वो कहते हैं कि जेब खुल जाए और साथ में जो है वो आपकी शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती है। जी तो जो सबसे पहले था वो थी लेडीज़ कलेक्शन, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा आपको ये भी दिखाते हैं। हालांकि मुझे लेना तो यहाँ से कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले जी आए हैं तो ताका झांकी तो बनती ही बनती है ना, तो वो हम करें और आपको ना साथ में दिखाएं, ऐसा तो फिर हो नहीं सकता। तो हम जी ये सारे बैग्स और सारा कुछ देखते हुए जा रहे थे और जी चलते चलते जो है वो हम अपने मखसूस वाले सेक्शन में पहुंच गए, यानी कि बच्चों के सेक्शन में। जी जैसे ही बच्चों की डमी नज़र आई ना तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जो हैं वो घुस चुके हैं बच्चों के सेक्शन में। एक्चुअली हमारे यहाँ क्योंकि अब समर आ रही है तो उसकी कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से वो कहते हैं एकदम से ही आ जाती है तो हमारे यहाँ समर कलेक्शन वो बिल्कुल न्यू वाली आई है। तो जी हर साइड पे जो है वो समर कलेक्शन ही लगी हुई थी। हम जो हैं वो सबसे पहले तो सारा कुछ देखने में बिज़ी थे। अब बच्चे आपको पता है खुद शॉपिंग करने में आए हो ना, तो उनका तो जो है वो सबसे पहले होता है हम सारा कुछ ही ले लें मम्मा ये देखें और पापा वो देखें। यही चीज़ इनकी भी यहीं पे स्टार्ट थी। मैं जो है वो वीडियो बनाने में मगन थी और ये जो बच्चे हैं ये अपने पापा के साथ मिल के तो अपने लिए ईद की जो है वो शॉपिंग करने में लगे हुए थे। जो सूट इन्होंने लेने थे वो तो लिए ही लिए, लेकिन इसके अलावा मेरा ख्याल है कि इन्होंने सारे के सारे चेक कर छोड़े कि मम्मा ये भी देखें ये भी अच्छा है, ये देखें ये भी अच्छा है। बच्चों की पसंद एक जगह पे तो टिकती ही नहीं है। और ये देखें मेरे मीर जो है ना वो तो कार्टून बना हुआ जो है वो फिरता है। एक्चुअली इतनी ठंड नहीं थी कि मोटी वाली जैकेट पहनते, लेकिन ये जो है वो सही मोटी वाली जैकेट पहन के आया हुआ था। और शॉप्स में तो आते ही जो है वो गर्मी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ जो है वो हीटर्स ऑन हैं, तो मार्केट्स में भी हीटर्स ऑन होते हैं। तो जैसे ही हम फिर एंटर होते हैं ना तो जो जैकेट्स वगैरह पहनी होती हैं वो थोड़ा उतारनी पड़ती हैं। और ये काम जो है वो मीरू ने बड़ी बखूबी किया उसने उतार के अपने सर पे ही उसको हैंग कर लिया कि मम्मा तो बिज़ी हैं वीडियो बनाने में, पापा बिज़ी हैं हमारी शॉपिंग करने में, तो फिर मेरी जैकेट कौन पकड़ेगा जी तो मैं अपने सर पे ही लटका लेता हूँ।
इसके साथ जो है वो आपने शॉपिंग जो है वो वैरायटी जो है वो मिस नहीं करनी है। मैं अपनी बातें करती रहूँगी और अब मेरे साथ जो है वो मेरी शॉपिंग को और कलेक्शंस को एंजॉय ज़रूर करते रहिएगा। ख़ास तौर पे जब बच्चे दरमियान में आते हैं ना अपने लिए चीज़ें ले लेके, मम्मा ये देखें और ये देखें और ये देखें वो वाला जो है ना वो बहुत मज़े के लम्हात होते हैं। तो बस जी देखिए, ढेर सारी वैरायटी आई हुई है बच्चों की, जो कि मैंने कहा चलें थोड़ा सी जो है वो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कौन-कौन सी वैरायटी जो है वो आजकल जर्मनी में समर में आई हुई है। क्योंकि बिल्कुल न्यू कलेक्शन आई हुई है जिसकी वजह से जो कलर्स हैं ना वो भी बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। बिल्कुल लाइट से कलर्स जो बच्चों पे बहुत सूट करते हैं। ख़ास तौर पे जो लाइट ब्लू कलर्स या लाइट से कलर्स होते हैं गर्मियों में, वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा जो है वो सूट कर रहे होते हैं। जी, तो वो जब जैसे ही न्यू कलेक्शन आती है ना, तो ऐसे कलर्स सारे उसमें आते हैं। वो देख के दिल कर होता है हम भी ना सारा कुछ वाक़ई में ले लें। लेकिन मैं कहा चलें, हमने तो जो लेना है सो लेना है, आप लोगों को तो हम सारी चीज़ें दिखाएँ ना। मीर जो है उसकी तो भागम दौड़ जारी थी। एक जगह से वो दूसरी जगह और दूसरी से वो तीसरी जगह जाता था। उसका नॉन स्टॉप जो है वो घूमना फिरना मार्केट में भी स्टार्ट था। फिर जी हम कपड़ों से तो फ़ारिग हुए आगे फिर हम दूसरी चीज़ों की तरफ, जिसमें थी जुराबें वगैरह। सीज़न जो है वो चेंज हो रहा है, तो सही बात है आपकी जुराबें जो है वो बहुत मोटी जुराबों से ना कम मोटी जुराबों पे आ जाती है। हमारे यहाँ जो मौसम है ना वो ऐसा होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम बहुत मोटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है तो हम थोड़ी मोटी, और जब और ज़्यादा बेहतर हो जाता है तो फिर हम ज़रा पतली वाली इस्तेमाल करते जो है वो गर्मियों में बिल्कुल नॉर्मल जो कहते हैं, जिसमें हमारे यहाँ आता है कि लॉन के कपड़े वगैरह, तो वो फिर हमारे बिल्कुल जो एग्जैक्टली गर्मियाँ आती हैं जून और जुलाई में, तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो जी वैरायटी जो है वो तो आती जा रही थी। मैंने कहा चलो बच्चों की तो मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी दिखाई है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा वैरायटी दिखाती हूँ गर्ल्स की। और गर्ल्स सेक्शन में आते ही ना जो है वो वैरायटी का ढेर लग जाता है। ये चीज़ मैं बहुत स्टार्टिंग से मिस करती थी कि लड़कियों की जो कलेक्शन होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन लड़कों की कलेक्शन में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। तो लड़कियों की वही बात कि जैसे ही सेक्शन में आओ तो जो कपड़ों की भरमार आती है, जो डिज़ाइन की भरमार आती है, लेटेस्ट से लेटेस्ट डिज़ाइन जो हैं वो आए हुए होते हैं, जिनको वही बात के देख के जो मज़ा आ जाता है। तो मैं तो जो है वो आप लोगों के साथ बातें करने में ढेर सारी बिज़ी हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ-साथ जो है वो शॉपिंग देखना बिल्कुल नहीं, आपने मेरे साथ-साथ जो है वो वैरायटी देखना बिल्कुल नहीं भूलना। जितनी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप साथ में एन्जॉय ज़रूर करते रहिएगा। बातें जो हैं वो तो आप एडिशनल में एन्जॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा ना कि बहुत प्यारी वैरायटी आती है। देखिए कितने प्यारे से पिंक कलर के और इतने कलरफुल से जो हैं वो बच्चियों के कपड़े आए हुए हैं। बस जी कौन सा कलर है जो इस टाइम जो है वो बच्चियों के सेक्शन में नज़र नहीं आ रहा। उनके छोटे से बैग से लेके हर चीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। बस जी पैसे निकालते जाएँ और आप जो है ना वो चीज़ें ख़रीदते जाएँ। जो कि बहुत आसान लगता है लेकिन होता नहीं है। तो इसलिए आप भी मेरे साथ मिल के ना फ़िलहाल इसको खूब सारा एंजॉय करें मेरी बातों के साथ। बच्चों ने अपनी शॉपिंग तो जो थी वो कर ही ली थी, मेरे दोनों जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने, और लेकिन वो बहन को कैसे भूल सकते हैं ना। तो जब बहन के सेक्शन में आए यानी कि गर्ल्स सेक्शन में आए तो उनको अपनी बहन की चीज़ें लेनी भी याद आ गई। मम्मा ये देखें, जैसा कि मीर लगा हुआ है जैसे वो हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई फिर नया कपड़ा लेके आएगा, मम्मा ये भी बहुत प्यार। उसको ये समझ नहीं आ रही होती है कि ये उसको पूरा आएगा भी कि नहीं आएगा, बस उसको अच्छा लग रहा है तो बस जी जो अच्छा लग रहा है वो तो फिर उसकी बहन के लिए है ना। तो इसी तरह से करते जो है वो हम सारी जो है वो शॉपिंग आपको भी साथ में दिखाते हैं और खुद भी देखते जाते हैं। फिर आगे जी मैं गर्ल्स की ज्वेलरी सेक्शन में, और ये देखें किस कदर प्यारी सी ज्वेलरीज लगी हुई हैं, बैंगल्स, गले में पहनने के लिए नेकलेस और हेयर बैंड्स। इस कदर प्यारे से सारे लग रहे थे ना। ईशा जो है वो अभी इस्तेमाल ये सारी चीज़ें नहीं करती है। मैं उसको शादी वाली भी पिन्ने लगाऊँ या पोनियाँ लगाऊँ ना तो उसको बहुत चिढ़ चढ़ती है। वो फटाफट से उतार के ना तो बाहर जो है वो कहते हैं फेंकने की करती है कि मम्मा बस मेरे सर में जो है वो दर्द हो रहा है, अब इन चीज़ों को उतारते हैं।
तो खैर, लेकिन शॉपिंग तो शॉपिंग है जी, हम तो करेंगे, हम अपने अरमान पूरे करेंगे। तो इसी तरह से हम देखते देखते जो हैं वो बस देख ही जा रहे थे जी। फिरना तो जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वैरायटी तो जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। हमने कहा लेकिन चलो जी, जितनी देर यहाँ पे रहेंगे ना कुछ पसंद आता जाएगा और हम लेते जाएंगे, जो कि जो है वो जेब पे भारी पड़ता जाएगा। हम लोगों ने जल्दी से जो है वो अपना बिल बनवाया और वापस जाने लगे। लेकिन वापस जाते हुए भी ना कहते हैं रास्ते में ढेर सारी चीज़ें आती हैं, तो हमने कहा ये भी दोबारा से देखते हुए जाते हैं, क्या पता फिर से कुछ और पसंद आ जाए। लेकिन जी हम जो है ना, हमने कहा नहीं जी, जल्दी से देखते हैं और हम बाहर जाने की करते हैं। लेकिन बाहर निकलना भी जी कहाँ इतना आसान था। फिर आ गई दोबारा से लेडीज़ कलेक्शन, जिसमें शूज़ की कलेक्शन थी। मैं कहा चलें जी थोड़ा सा आपको भी दिखाते हैं शूज़, बैग्स और हैट्स जो हैं, सन ग्लासेस, इस तरह की सारी वैरायटी जो है वो नज़र आई। तो मैं तो देख ही रही हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करना तो बनता ही है। C&R की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल होती हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है चीज़ की। आप रीज़नेबल प्राइस में अगर कोई अच्छी चीज़ जो है वो ख़रीदना चाहते हैं पहनने में, चाहे वो शूज़ हैं, चाहे वो कपड़े हैं, बैग्स हैं, हैट्स हैं, सन ग्लासेस, सारी रीज़नेबल प्राइसेस में जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। मत यानी कि आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ता और आपके अरमान भी पूरे हो जाते हैं। तो जी ये देखें कितनी अच्छे से बैग्स और कपड़े वगैरह जो है वो लगे हुए थे। निकलते इस शॉप से इसका ना आखिरी वाला जो सेक्शन है वो भी रह गया। मैं कहा चले इनको कि ना इसकी जो वीडियो ना वो मैं भागते मैं आपके लिए बनाती हूँ और फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी कि हम निकलते हुए भी जो है ना वो चीज़ें देखने से बाज नहीं आते हैं। और मीर जो है वो तो दरवाजे पे ही खड़ा वेट कर रहा था, आजे मम्मा आप आ भी जाइए, आपका आने का दिल नहीं कर रहा है क्या? जी कपड़ों की शॉपिंग कर ली थी और अब कपड़ों की शॉपिंग तो होगी, लेकिन अब क्या बच गया जी, अब भी बच गए हमारे जूते। हमने कहा चले जी अब साथ में ही आज जो काम है ना वो हम सारा का सारा करेंगे ख़त्म और जाएंगे अब हम शूज़ ख़रीदने के लिए। शूज़ ख़रीदने के लिए जो है वो हमने डाइचमंड का कहते हैं रास्ता नापा और हम चलते जो है वो डाइचमंड पे आ गए। बच्चों को आते ही जो है ना वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें जो है वो नज़र आ जाए तो उसमें लग जाते हैं। जैसे अहमद जो है वो उसको आते ही फुटबॉल नज़र आ गया तो वो अपने इंटरेस्ट को एज़ यूजुअल लेके तो वहीं पे ही रुक गया। मैं मम्मा सबसे पहले जो है वो फुटबॉल्स देख लूँ, फिर मैं आगे आता हूँ, फिर देखता हूँ कि मुझे और क्या लेना है। मज़े की बात है क्योंकि ईस्टर चल रहा था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइसेस लो हुई थी, सेल्स लगी हुई थी हर जगह पे, चाहे वो कपड़ों की थी और चाहे वो अभी हम डाइचमंड पे आए हैं तो शूज़ की देखिए। जैसे ये एडिडास, नाइक और जो है पूमा की शूज़ों पे बहुत अच्छी वाली जो है यानी कि मोर देन 50% की सेल लगी हुई थी, जो कि हमने कहा भाई ये वाली सेल तो जो है इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए ना, इसी में से सबसे पहले चीज़ जो है वो ख़रीदनी चाहिए। मैं तो आपको बहुत सारी बातें जो हैं वो अपनी सुना ही चुकी हूँ, तो अब आप थोड़ी सी मीर की सुने कि वो क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कर लिया था, लेकिन ये देखो हमने शूज़ भी अब ले ली। अब हम आइस खाएंगे और घर जाके हम वहाँ पे चीज़ें को देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं। जी तो बच्चे जो हैं वो मार्केट में और कुछ खाए पिए बगैर चले जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। और खाने पीने में सबसे पहली जो चॉइस होती है बच्चों की वो आइसक्रीम होती है या चॉकलेट्स होती हैं। तो आइसक्रीम की जैसे ही उनको शॉप नज़र आई तो फटाक से ही यही बोले मम्मा आज तो आइस चलेगी, मौसम भी अच्छा है आज, तो ये भी मैं अपनी बहाना बना सकती कि नहीं बारिश हो रही है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो आइस नहीं खाना वरना गले ख़राब हो जाएंगे। जी तो मेरा ये वाला एक्सक्यूज़ जो था वो चला गया और बच्चों को जो है वो आइसक्रीम लेके देनी पड़ी। आइसक्रीम की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी जो है वो लगी हुई थी एज़ यूजुअल। बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की, दोनों ने जो है वो आइस ली। रमज़ान में जब भी मीर कुछ खाता है तो साथ में कहना स्टार्ट हो जाता है मम्मा अभी मैंने रोज़ा खोला और फिर साथ में ही मैंने रख भी लेना। जितनी दफ़ा वो खाता है और पीता है उतनी दफ़ा उसका रोज़ा खुल जाता है और साथ में ही बंद हो जाता है। अभी तक उसको जो है वो इस चीज़ की डेफिनेटली वो बहुत छोटा है, अभी उसको ये नहीं समझ आती है कि रोज़ा तो हमने दिन में एक ही दफ़ा रखना होता है। लेकिन वो सबको यही कहता है मैं रोज़े रखता हूँ, लेकिन जब मैंने कुछ खाना होता है फिर मैं रोज़ा खोल लेता हूँ और फिर जब
दोबारा से मैं खा के बस करता हूँ तो मेरा फिर दोबारा से रोज़ा हो जाता है। भाई डेफ़िनेटली वो भी जो है वो सही ही कहता है, वो जब नहीं खा रहा तो फिर उसका रोज़ा ही है ना बेचारे का। और जी ये हम शॉपिंग करके थक-टुट के जो कहते हैं ना हम घर आ गए थे और मैंने कहा कि जो है वो जल्दी से इससे पहले कि मेरी हिम्मत जो आते जाए कि रोज़े में इतनी ज़्यादा खज्जल-खुआरी करने के बाद जो है वो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो मैं कहा फटाफट से जो है ना वो लास्ट की वीडियो मैं बना ही लूँ, जो सारी जो मैं चीज़ें मैं शॉपिंग करके आई हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने सिर्फ बच्चों की ही चीज़ें ली, दो तीनों की, छोटी की भी और बड़ों की भी। ईशा के जूते नहीं लिए थे कि ये हमारे साथ जाएगी तो फिर इसको ना दोबारा से हम चेक करके तो फिर लेंगे, क्योंकि ये हर दफ़ा यही होता है कि फिर नंबर जो है वो चेंज हो जाता है और वो फिर यही बेस्ट रहता है कि बच्चा साथ में जाए, वहीं पे बंदा चेक करके तो देख लेता है। जी, तो उम्मीद है कि आज की जो मेरी छोटी-मोटी सी गपशप विद शॉपिंग है वो आपको पसंद आई होगी। आपने मेरी बातों को भी एन्जॉय किया होगा और हमारी शॉपिंग को भी एन्जॉय किया होगा। तो जी अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक, किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और रमज़ान मुबारक का जो है बाबरकत महीना चल रहा है, तो आपने जो है लोगों के लिए आसानियाँ बनाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि अल्लाह ताला हम सब के लिए भी ढेर सारी आसानियाँ पैदा कर सके। जी, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।